आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे सत्य वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि पूरा समाज पाखंड से दूर हो जाए। सत साहेब जी, साधु सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई मेघवाल जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी को मेरा प्रणाम। पूरी मानव जाति को मेरा प्रणाम और भक्तजनों को प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हमने बताया था कि हम गीता के बारे में भी बताएंगे कुछ, और सतगुरु कबीर साहिब के शब्दों के बारे में भी बताएंगे, और भी कुछ जो ये सार नाम और सतनाम दो तरीके से बताते हैं, तो इनका भी भेद खोलेंगे हम। और जो है एक दो पंक्तियां अनुराग सागर की भी बता देंगे, और कि अनुराग सागर में क्या लिखा है, उनकी तस्वीरें, फोटो आपको ये हम लगा देंगे, तो आप पढ़ना, पढ़ के देखना और विचारना कि क्या लिखा है इसमें। और गीता का भी मैंने लगा दिया है। तो रामायण का हम जिक्र कर रहे थे, तो रामायण का भी हमने लगा दिया है। और आप देख सकते हैं, अब इनकी जो आगे बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं कि किस तरह से पाखंडियों ने जो है मानव जाति को भरमाया, और संत पंथ में सतगुरु कबीर साहिब के नाम पर, सतगुरु कबीर साहिब के पंथ पर, हालांकि सतगुरु कबीर साहिब का कोई पंथ नहीं था, बाद में बनाए गए हैं। सतगुरु कबीर साहिब ने अपने कहीं पर भी ये नहीं लिखा और कि भी मेरा कोई नाम से पंथ है, या मेरे नाम से पंथ है, या किसी सत्य लोक के आश्रम के में, या सच्चा सौदा जो भी है, या राधा स्वामी, नहीं। ये सतगुरु कबीर साहिब के उस बताए सार शब्द को पकड़ करके ये पंथ बनाए गए। हालांकि सार शब्द इनको पाया नहीं, मिला ही नहीं, क्योंकि ये खुद ही सार शब्द स्वरूप है। जब अपने को ढूंढेंगे तभी तो मिलेगा, अपने को ढूंढ नहीं रहे, और किताबों की लेखी और उनके अनुसार बताए मन गढ़ंत मंत्र बना लिए और आगे परोस दिए। शास्त्रों के मंत्र उठा लिए, रामायण के उठा लिए, गीता का उठा लिया, वेद का उठा लिया, उठा के लिए आगे परोस रहे हैं। इतिहास और अध्यात्म दोनों, जब तक पहले तो इतिहास को परखना है, इतिहास को नहीं परखा जाएगा तो अध्यात्म भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए कुछ ऐसी बातों पे हम बात करते हैं। तो हम हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं कि अन्य प्राणी और मानव प्राणी, इनके अंदर जो अंश है वो स्वयं वही बैठा हुआ है, यानी कि हम उसी के स्वरूप है। ये सुरती है, ये वही स्वरूप है, ये सुरती ही उस शब्द स्वरूप का है। तो कुछ बातें अध्यात्म की भी करेंगे। तो आप ये मत सोचना कि मैं ही, मन मेरा आत्मा है, नहीं, मन आत्मा नहीं है, मैं बहुत बार बता चुका हूं। सुरती यानी कि ध्यान, आप ध्यान तेज है, सुरती तेज है, तेज की जागृत अवस्था इस शरीर के माध्यम से आपका मन जागृत है। मन ही शरीर को चलाता है, क्योंकि मन की जो फोर्स है वो आपका तेज, आप ही तेज हो, आप ही सुरती हो। सुरती आपसे ही मन चल रहा है और मन से ही ये शरीर चल रहा है। जब आप अपने मन को चलाना बंद करते हो तो शरीर भी रुक जाता है।
ये सत्य है, हकीकत है, आप आजमा के देख सकते हैं कि आप अपने मन को रोकेंगे शरीर रुक जाएगा। तो यहाँ सत्य साबित हो जाएगा कि हाँ भी मुझसे मन उत्पन्न हुआ है और मन से शरीर चलता है। तो ये आप आजमा के देखोगे तभी तो सच्चाई सामने आएगी। आप आजमा के देखिए, अगर हमारी बात पे विश्वास नहीं तो आजमा के देख लीजिए कि आप जब मन को रोक लेते हो तो शरीर कहाँ चला जाता है, कहाँ भागता है, भागता ही नहीं है। शरीर की औकात ही नहीं है वो चल पड़े बिना मन के। और फिर आपको ये देखना है कि मेरा मन कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझसे ही तो मन उत्पन्न हुआ है। तो ये कुछ बातें प्रैक्टिकली हैं जो करके देखनी होती है। इनसे ही सच्चाई, अध्यात्म सच्चाई पता लगता है। मनगढ़ंत बातों से सच्चाई पता नहीं चलता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सतगुरु कबीर साहिब का जो शब्द है वो उसी पे चलते हैं पहले, उसके बाद अनुराग सागर, उसके बाद गीता। तो सबसे पहले हम बीजक ही ले रहे हैं, ये देख लो और ये देख लो और इसी को ये देख लो। इसी को पढ़ के हम ये बताएंगे कि क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसमें चौपाई 23 नंबर है बीजक की। हालांकि ये चौपाई लगाई गई है, फिर भी हम बताते रहते हैं। ज्ञानी कोई ध्यान लगावे, तन विचार मन तारी लावे। सुनते रहना कि ज्ञानी कोई ध्यान लगावे, तन विचार मन तारी लावे। फिर क्या है, शब्द सुरती करी स्वामी मेले। शब्द सुरती करी स्वामी मेले। मैं ले मतलब मैं ही ले अंदर। माही पैठी गगन में खेले। माही पैठी गगन में खेले। माही का मतलब अंदर, मैं। हमारे यहाँ हरियाणा में एक शब्द प्रचलित है, वही शब्द यहाँ विख्यात हो रहा है कि मैं डाल दे। मैं मतलब अंदर, मैं मतलब अंदर। तो यहां क्या लिया, शब्द सुरती करी स्वामी महले। शब्द, जो शब्द सुरती है वो स्वामी महले। स्वामी का मतलब वो शब्द परमात्मा, उसमें सुरती महले, अंदर कर ले सुरती को। फिर क्या है, माही। माही मतलब मैं, अंदर, अंदर बैठा गगन में खेले। अंदर बैठा गगन में खेले, ये इसका अर्थ बनता है। ज्ञानी कोई मन सुरती चढ़ावे। सुरती बांधी ऊंचे को लावे। सुरत बांध अधर में, ऊंचाई में ले जाए। कहां, गगन में। निशी दिन राखे तत्व विचारा। सतगुरु अवागमन निवारा। सतगुरु कौन है, शब्द स्वरूप ही सतगुरु है और कोई सतगुरु नहीं है। बहर भीतर लो जो राखे। बाहर भीतर लो जो राखे, तन तागे तब तहां। हाँ, बाहर भीतर जो लो मानी ध्यान। अब यहां लोग सोचेंगे कि पहले तो शब्द धुन होती थी, अब ये लो कहां से आ गई। भाई अलग अलग क्षेत्रों के नाम हैं इसके। धुन मतलब प्रेम लगन, लो मतलब एक रस। जैसे लो जलती रहती है, अडिग स्थिर, ऐसे। बाहर भीतर लो जो राखे, अगम निगम का भेद सो बाखे। जो बाहर भीतर लो जो राखे, अगम निगम का भेद सो बाखे। जैसे हम बता रहे हैं आपको भेद। बाखना मतलब कहना। दे धरे जाको लो लावे, तन त्यागे तब तहां सिधावे। तब तहां, तहां मतलब जो आपका निज धाम है, निज घर है, तहां, तहां ऊपर। ज्ञानी जुगती से जोग धराई, सो जोगी भो सिंधु तिहाई। सिंधु, सिंधु, सिंधु का मतलब क्या है, अमर देश, अमरलोक।
शब्द खोज निज, शब्द होई एक ही है निस्तार। जो शब्द खोज लिया और उसमें श्रुति लगी तो आप भी शब्द हो गए। शब्द में श्रुति भी शब्द स्वरूप है और वो शब्द स्वरूप है ही, दोनों मिल जाते तो शब्द ही हो जाते हैं। तभी तो नानक साहब ने कहा ना कि शब्द ही शब्द, हर जगह शब्द ही शब्द है। सतगुरु शब्द पुकार ही, करनी हो सो करनी करे सो सार। सतगुरु शब्द पुकार ही, करनी करे सो सार। सतगुरु समय अजपा जाप हो रहा है, समय पुकार रहा। शब्द कहो गुरु ज्ञान, मूल ध्यान सतगुरु कहे, सोई संत सुजान, शब्द विवेकी होए जो। और आगे वाली जो बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जीव निस्तार निज नाम से होई। इसका अर्थ क्या होता है? निज नाम, निज का मतलब आपको पता है। आप कह देते हो ये मेरी निज वस्तु है, ये मेरा निजी मामला है, कहते हो ना, ये निजी मेरा विचार है, या निजी मेरी वस्तु है, ये निजी मेरा स्थान है, ये मेरा निजी दोस्त है। निजी का अर्थ क्या होता है? अपना होता है, खुद का होता है। तो क्या लिखा है यहां पे? जीव निस्तार निज नाम से हुई, यानी कि खुद के ही नाम से होगा जीव का निस्तार। वो नाम कौन है? वो आप ही स्वरूप है, श्रुति स्वरूप है। यही से तो सच्चाई सामने आती है। बिना नाम बाचे नहीं कोई। अपने निज नाम के बिना कोई नहीं बचेगा, सब समय के अंदर में जाएंगे। सुर नर मुनि सट कर्म बुलाना, होई निष्कर्म नहीं नाम समाना। फिर कर्म बंधन सब होई, नाम बिना नहीं बाचे कोई। ऐसे बहुत भय उदासी, नाम बिना न छुटे 84। 84 का मतलब होता है चारों ओर जीव जंतु, यानी कि चारों ओर का ये भ्रम जाल बहुत सागर होता है। 84, 84 कोई अंकों में लिखने वाला 84 नहीं होता। 84 चारों ओर। बिना नाम जीव जम ले जाई, नाम बिना नहीं कर्म कटाई। नाम बिना बहुदेह धराई, जोनी संकट फिर आई। योनी संकट फिर आई। सभी बचे धन धाम ही लागी, बिरला भया नाम अनुरागी। सभी यहां धन की लालसा में रहते हैं, कोई बिरला होता है जो नाम में लगन लगाता है। तो आगे ये हमने बताया आपको, तो आपके समझ में आया होगा कि निज नाम यानी कि जो आप शरीर में हो ना, आपका स्वरूप, आपका जो रियल नाम है वही तो सार शब्द है, वही तो शब्द स्वरूप है, वही तो नियक्षर तत्व है। जब तक आप उसको नहीं जानोगे तब तक आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। क्योंकि आप उसके उस परमात्मा के अंश हो तो आप अपना स्वरूप जान लोगे, अपना निज नाम जान लोगे, तो उसका नाम और आपका नाम एक ही है, कोई फर्क नहीं। उसका रंग आपका रूप एक ही है, कोई फर्क नहीं। और जब तक आप जानोगे नहीं तो आप हो तेज, यानी कि सुरती। तो तेज यूं ही भटकता रहेगा, यानी कि सुरती स्वरूप यूं ही भटकती रहेगी, फिर आएगी। जब तक वो अपने निज नाम को नहीं जान लेती। निज नाम जो है वही स्थान है, वही सतलोक है, वही परम शांति है, वही नितत्व है, वही निशब्द है, वही आदि नाम है, वही सार नाम है, वही सत्य नाम है। जो आप अपना निज नाम ढूंढोगे वही सार नाम है, वही सत्य नाम है। और जो आपका रियल में नाम है वो भाषा में नहीं है, वो लिखा पढ़ा जाने वाला नहीं है। लोगों ने आत्मा कह दिया तो आत्मा आपका नाम नहीं है, नहीं।
या फिर आप सोचोगे कि आत्मा आत्मा करते रहेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, नहीं। जीव, जीव भी आपका नाम नहीं है, सुरति भी आपका नाम नहीं है। ये तो एक समझाने के लिए नाम रखा गया है। सुरति आपका नाम नहीं है, ध्यान भी आपका नाम नहीं, और आत्मा भी आपका नाम नहीं है। आपका कोई नाम ही नहीं है। यानी कि ये जो बनाए गए हैं ना अक्षरों में, इनमें आपका नाम है ही नहीं। आपको तो खुद खुद को खोजना होगा, अपना नाम जानना होगा। वो सत्य है, वही सार है, वही स्वरूप सभी प्राणियों को चला रहा है। उसी से तेज निकलता है। तेज क्या है? सुरति। वो सुरति का प्रभाव कहाँ है? इसके ऊपर है। और ये जागृत होता है तो सबसे पहले जागृत कौन होता है? मन जागृत होता है, और मन ही शरीर को चलाता है। अब अनुराग सागर क्या कहता है ये भी बता देते हैं। अनुराग सागर कहता है कि ये अनुराग सागर है, आप देख रहे हैं, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अनुराग सागर है, दिखा देता हूं एक बार फिर। तो ये क्या कहते हैं? अनुराग सागर कहते हैं, सत्य शब्द मन देह उदे उदेधि के सत्य शब्द मन देह उछेदी, मन चिन्ह कोई बिरला बेदी। पुरुष संदेश सुनत मन दही, अपनी दिशी जीवह ले बढ़ई। सुनु धर्मणी मन को व्योहारा, मन कर्म चिन्ही गौ पद सारा। 5-25 रहे नीति झेला, देश सब है निरंजन चेला। पुरुष अंश जीव आई समाना, भूली सुधी निज घर सही दाना। अब इसमें क्या लिखा है? पुरुष अंश जीव आई समाना, भूली सुधी निज घर सही दाना। तो ये यहां स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि भाई जो पुरुष का अंश है वही तो है जो इस शरीर के द्वारा भटक रहा है, उसका जन्म नहीं होता है। और जो वो अंश कौन है? वो अंश सुरति है। और वो उसका रूप क्या है? पुरुष जैसा, उस परमात्मा जैसा, उस नियक्षर सार शब्द सार नाम सार सतनाम जैसा। और जब सतनाम उसका नाम है तो आपका भी सतनाम ही नाम है। जब सार नाम उसका है तो सार नाम भी आप ही का नाम है, आपका ही नाम है। लेकिन आपको तो ढूंढना पड़ेगा। परमात्मा के नाम में और आपके नाम में कोई फर्क नहीं है। परमात्मा के रूप में और आपके रूप में कोई फर्क नहीं है। परमात्मा के आकार में और आपके आकार में कोई फर्क नहीं है। फर्क पड़ना संसार का काम है। मैं एक बार और समझा देता हूं। और दूसरा पहले बता देता हूं मैं कि काला और गोरा यही संसार में है, झूठा और सच्चाई भी संसार में है, पुण्य और पाप इस संसार में है, भाषा लिखनी बोलना सुनना कहना देखना उठाना पकड़ना इस शरीर से, ये संसार का है। चलना फिरना इस शरीर का काम है।
ये कौन है? संसारी। महल बनाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, दरवाजे बनाना, आलीशान बंगले कोठियां बनाना, ये कहाँ का काम है? धरती पर संसार का काम है। बादल देखना, बारिश होना, अग्नि को देखना और इनको प्रयोग करना क्या काम है? संसार का काम है। गाड़ी घोड़े चलाना, बनाना, इनका प्रयोग करना क्या काम है? संसार का काम है। नाच दाना, खाना पीना संसारिक का काम है। जो कुछ भी संसार में हो रहा है वो संसारिक कार्य माना जाता है। जो कुछ भी आप देख रहे हो वो संसारिक कार्य माना जाता है, माना नहीं जाता है। जो कुछ आप सुन रहे हो वो संसार का कार्य है। जो कुछ बना रहे हो वो भी संसार का कार्य है। किसके साथ लागू है? शरीर के साथ लागू है। शरीर नहीं तो ये कार्य कोई काम के नहीं। अब बात आती है शरीर की। शरीर के सिर्फ दो ही आंखें हैं, दो ही कान है, एक मुंह है, नाक है, सिर है एक, दो हाथ हैं, दो पैर है, उंगलियां हैं। तो ना ही तो इन दो आंखों के अलावा कोई दो आंखें और है इस शरीर में, ना ही इन कानों के अलावा दो कोई कान और नहीं है। इस मुंह के अलावा और कोई मुंह दूसरा नहीं है। इस नाक के अलावा और कोई दूसरी नाक भी नहीं है। इस शरीर के अलावा आपके पास ऐसा ही कोई दूसरा शरीर भी नहीं है। ये सत्य है, ये आपके सामने ही है। आप खुद विचार सकते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है। आपके सामने है शरीर। आप डॉक्टरों से जांच करवा लीजिएगा तो फिर अंदर कौन सी धुन सुनते हैं, कौन से कानों से सुनते हैं? कान तो बाहर की आवाज सुनने के लिए, तो संसारिक आवाज बाहर संसार की आवाज सुनने के लिए होते हैं। नाक बाहर से सांस लेने के लिए होते हैं। मुंह बाहर बोलने के लिए होते हैं, मुंह होता है मुंह। शरीर बाहर संसारिक काम करने के लिए होते हैं। काम नहीं करोगे तो ये जीवन नहीं चलेगा। तो बताइए ऐसी संसार में कौन सी चीज है जो इस शरीर पे लागू नहीं है? इस शरीर पे लागू है। और शरीर पे लागू है तो भाषा आप जो भी बोलते हैं वो दूसरे जो कोई जीवित शरीर है उसी पे लागू है। जिसके पास शरीर नहीं है तो बताइए वो आपका बोला हुआ कोई भी शब्द या भाषा सुन सकेगा? नहीं। आप के कारण ये शरीर चल रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि कार्य कार्य के पीछे कारण, कारण कहां से उत्पन्न हुआ वो स्थान जानना है। ये संसार हो रहा है, कार्य हो रहे हैं, कौन करवा रहा है? ये मन करवा रहा है, आपका शरीर के द्वारा मन करवा रहा है। जो ये शरीर कार्य करता है इसका मेन कारण कौन है पीछे? मन। मन का कारण क्या है? मन कहां से पैदा हुआ उस रियल स्थान को जानना है। यही है असली मुक्ति, मुक्ति धाम। स्थान को जान लिया, स्थान में कौन हो? आप ही हो, आप ही का स्वरूप। ये सत्य है। अगर आप विचारोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। इनके सबके पीछे तो मैं ही कारण हूं, यही मिलेगा आपको, और कुछ नहीं मिलेगा। और फिर मैं कौन हूं? बात वहीं आ जाती है कि सब हर कार्य के पीछे मैं कारण हूं, तो मैं कौन हूं? जब आप अपने को जान लोगे तो बस उसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पीछे कोई कारण ही नहीं है। आपके स्वरूप के पीछे कोई कारण नहीं है। वो अजन्मा है, उसका कभी जन्म मृत्यु नहीं हुआ। ये सत्य है। चलिए अब
थोड़ा सा और बता देते हैं। जब इस शरीर से किए हुए कार्य आपके साथ नहीं जा सकते, तो इस शरीर से बोली हुई भाषा आपके साथ कैसे चली जाएगी? कभी हुआ है ऐसा? नहीं हुआ। और अखंडता क्या है? जो नाम जप रहे हो ये तो खंडित है, कहां से उत्पन्न हुए? इस खंडित इस खंडित होने वाले शरीर से ही तो उत्पन्न हो रहे। नाम, भाषा, अक्षर, ये क्या है? ये क्या आपके साथ जाएंगे? ये तो यही रह जाएंगे। तो ये अखंडित कैसे हो गए? अखंड अखंड जो है वो आप ही का स्वरूप है। अखंड को ही अविनाशी कहा जाता है। अखंड को ही सत्यलोक कहा जाता है। सत्यलोक के टुकड़े नहीं होते जो यहां लोगों ने बना दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आदि नाम वो आप ही का नाम है, वो नाम ही स्थान है, वो नाम ही स्वरूप है, अलग वहां कुछ भी नहीं है। संसार में यहाँ वस्तु होती है तो वस्तु का नाम होता है, पुण्य होता है तो पुण्य के पीछे पाप भी होता है, सच होती है तो वहां झूठ भी होती है। ये दो कली बातें सिर्फ संसार में लागू है, आपके स्वरूप पर लागू नहीं है। ये दो कली बातें बिल्कुल लागू नहीं है। और इस शरीर के द्वारा ये आपका मन करवा रहा है। अब ये दो कार्य, एक से दो, एक से दो, एक से दो, एक से दो, ऐसे जैसे पुण्य और पाप, कर्म कांड, ये सब आपके मन के द्वारा हो रहे हैं। क्योंकि आप विचारोगे तो पता चलेगा। तो आपका स्वरूप मंत्रों में नहीं है, आपका स्वरूप किताबों में नहीं लिखा हुआ। आपके स्वरूप का नाम रियल में जो कुछ भी है वो वर्णन नहीं है, क्योंकि आप समय हो। आप तो जीते जागते हो ना, जाके जान के देखिए, आप ही का स्वरूप है, उसका स्वरूप है जो हर घट का वासी है, अलग कुछ भी नहीं है। ये अलग होना, दूर होना, छोटे बड़े होना, अच्छा बुरा होना, ये तो संसार में लागू है, उस पर लागू थोड़ा ही है। आप ये कैसे कह सकते हो कि वो अलग है मैं अलग हूं? नहीं, वो हर इस संसार से है ही उल्टा। इस संसार में चंदा चंद्रमा सूर्य देख रहे हो आप, वहां चंद्र सूर्य नहीं है, वहां धरती नहीं है। जहां महल मकान परिवार देख रहे हो, वहां कोई महल नहीं है, कोई परिवार नहीं है। यहाँ आप नीचे पैरों के नीचे जमीन देख रहे हो, वहां जमीन भी नहीं है। यहाँ अंधेरा प्रकाश देख रहे हो, वहां ना अंधेरा है ना प्रकाश है। मतलब इस संसार से उल्टा है, भिन्न है। कौन? आप ही का स्वरूप, वही सारनाम सतनाम आदि स्वरूप, अजन्मा, जो एक जगह स्थिर रहता है, ना इधर जाता है ना आता है। ये आना जाना तो संसार का काम है, संसार में होता है, वहां थोड़ी ना होता है। उस भाई यहाँ संसार के किसी नियम से या किसी वस्तु से कोई मैचिंग ही नहीं है उसकी, आपके स्वरूप की। आप कैसे कह दोगे कि मेरे जैसा है ये? भी जल जैसा हूं मैं, अग्नि जैसा हूं, कैसा हूं? कैसे कह सकते हो आप? नहीं कह सकते। तो चलिए, ये हमने गीता उठा ली है, इसकी वार्ता करते हैं। गीता के बाद रामायण की वार्ता करेंगे। आप देख तो रहे हो नीचे लगे हुए प्रूफ, तो आप देख रहे हो, आपके सामने ही पढ़ देता हूं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दिखा देता हूं, देख लो। इसमें लिखा है, पितामह मैं से, पितामह मैं से, जगतो माता धाता पितामहम, वेद पवित्र मोनार ऋक्षाम यजुर्वेद च। इसका अर्थ बताया है,
इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। कौन? यजुर्वेद। ये वेद कौन है? इंद्र। इंद्र ने कहा है ये बात। आप ऋग्वेद को अच्छी तरह से पढ़िए। इंद्र ही देवता माना गया है यहाँ और सबको जानने वाला। कहां तक सच्चाई है ये? इसकी सच्चाई तो सामने अभी आगे आएगी ना। फिर आगे लिखा है गतिर भरता प्रभुम साक्षी निवासम शरणम सुहत प्रभवम प्रलयम स्थानम निधानम बीज मययम प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभाशुभ का देखने वाला सबका वासस्थान शरण लेने योग्य प्रत्युक प्रकार न चाहकर हित करने वाला सबकी उत्पत्ति प्रलय हेतु स्थिति का आधार निदान और अविनाशी कारण में ही हूं। क्या लिखा है? अविनाशी कारण में ही। क्या किसी ने देखा है इसको प्रलय करता हुआ या इसमें से दोबारा से फिर निकलता हुआ, फिर बनता हुआ, बिगड़ता हुआ, या अंदर सबका पालन पोषण करता हुआ? किसी ने देखा है? और फिर कहता है कि मैं अविनाशी हूं। भाई गीता में खुद में ये कहा गया है कि वो अडोल है, अबोल है, स्थिर है, उसको कोई काट नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, और वो स्थिर अवस्था में है, अडोल है। तो या फिर बोल कौन रहा? वो तो बोलता ही नहीं है। वो मनुष्यों की तरह संसारिक व्यवहार करता ही नहीं है। व्यवहार कौन करता है? मन और शरीर। ये कौन है? ये काल के वश है। मन काल स्वरूप है और शरीर प्रकृति वश है। तो यह व्यवहार कौन करता है? वो तो नहीं करता, उसको जरूरत ही नहीं है, वो हिलता ही नहीं है, वो आता जाता है ही नहीं, वो शरीर धारण करता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करता। शरीर धारण तो आपका मन करवाता है, क्योंकि मन समय काल स्वरूप है, समय स्वरूप है, और शरीर प्रकृति है। इससे बड़ी झूठ और क्या हो सकती है? लोग इसको मान लेते हैं, साक्षात प्रमाण इसका कभी किसी ने देखा नहीं, तो मानने से ये बातें सत्य हो जाएंगी कि परमात्मा आता है, जाता है, शरीर धारण करता है, सबका विनाश भी करता है, फिर दोबारा सृष्टि रचता है। देखा कभी किसी ने? कैसे माना जाएगा? कोई आज प्रमाण करके तो दिखाए। क्या वो आज नहीं है? आज भी तो है, आज भी तो है। ये तो है ही नहीं कि वो आज नहीं है। अगर भाई ये अविनाशी है तो अविनाशी का तो नाश हो ही नहीं सकता, तो वो आज भी है। कहां कर रहा है पालन पोषण सबका? दिखाएं जरा। लिख देने से सच्चाई नहीं बनती। क्या कह रहा है आगे? फिर और भी बता देता हूं मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं। किसने देखा कि सूर्य में वो ही तप रहा है या सूर्य में उसका स्थान है? देखा किसी ने? या वही तप रहा है? कोई है प्रमाण? देखा हो? वर्षा का आकर्षण करता हूं, ये देखा किसी ने? हजारों सालों से ये मानव जब से धरती पे आया है तब से लेकर के आज तक सिर्फ बादलों को बरसते हुए देखता है, सिर्फ बादलों को बरसते हुए देखता है, जल को पृथ्वी पर।
किसी इंसान को नहीं देखा आज तक कि बादलों में कोई इंसान भी बैठा हुआ है। और यहां क्या लिखा है? कौन कहता है ये बात कि मैं बरसता हूं? वो मैं कहने वाला आज क्यों नहीं आ रहा? वो मैं कहने वाला आज भी तो आकर के कह सकता है कि भी सबका पालन पोषण अविनाशी मैं हूं, मैं सब कुछ करता हूं। मैं ही सूर्य में तपता हूं, मैं ही चंद्रमा हूं। क्यों नहीं कहता? कैसे माना जाएगा लिखा हुआ बात को? क्या ये घटना एक बार घट चुकी है, दोबारा नहीं घटेगी? ऐसी बात को माना नहीं जा सकता बिना प्रमाण के। अगर सूर्य चल रहा है तो इसके पीछे कोई कारण है, और वो कारण कृष्ण भगवान नहीं है जो ये कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। कृष्ण भगवान गीता ये कब आई थी बताते हैं। और उससे बरसता हूं, हे अर्जुन मैं ही अमृत और मृत्यु हूं। क्या कहा? मैं ही अमृत और मृत्यु हूं। यहां दोकली बात सबसे 1000% झूठ तो यही आ गई। क्या कहा? मैं ही अमृत और मृत्यु हूं। अमृत पदार्थ कभी मृत्यु को धारण नहीं कर सकता, ये ध्यान में रखना। अमृत कौन होता है? अमृत अविनाशी होता है। अमृत कौन है? अमृत अपना परिवर्तन कभी नहीं कर सकता। अमृत है तो अमृत ही रहेगा। और वो अमृत है कौन? निरक्षर, सार शब्द, शब्द स्वरूप, वो भी तो अजर अमर अविनाशी है। तो यहां दो अमृत कैसे आ गए भाई? एक अमर है एक अमृत, ये तो दो हो गए, फिर दोनों बराबर की टक्कर वाले हो गए। झूठ है ये। अमृत सिर्फ एक ही है। कौन? स्वयं वो, आप ही का स्वरूप, वही अमर है। उसी को अमृत कहा जा सकता है। दूसरी यहां कोई वस्तु अमृत है ही नहीं उसके अलावा। और जो अमृत होता है उसका कभी जन्म नहीं होता है, क्योंकि अमृत को बनाने वाला कोई नहीं है। जब अमर ही हो गया तो अमर को बनाया किसने? अमर को किसी ने नहीं बनाया। अमर स्वयं से ही अमर है। और क्या लिखा है? और सत असत भी मैं ही हूं। सत और असत ये यही तो है। सत अमृत और असत मृत्यु। यहां पलट के लिख दिया कि अमृत और मृत्यु हूं और सत्य और असत्य भी मैं ही हूं। ये दो लिखने की क्या जरूरत थी? अमर भी तो सत्य ही है और मृत्यु असत्य है। मृत्यु का मतलब क्या होता है? असत्य। क्योंकि मृत्यु अमर नहीं है। मृत्यु भी आती है, मृत्यु भी जन्म लेती है। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, ये क्या लिखा है? सोम रस क्या होता है? ऋग्वेद का जरा पढ़ के देखिए। दारू होती है, नशा होता है, शराब होती है, सोम रस है। तीनों वेदों में निदान विधान किए हुए, क्या है कि तीनों वेदों में विधान बना रखा है किसका? शराब पीने का, दारू पीने का, नशा करने का, सोमरस। सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष, मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर। क्या लिखा है यहां पे? मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। सौरभ की प्राप्ति चाहते हैं। सौरभ मतलब क्या होता है? सौरभ कोई स्थान नहीं होता है, शारीरिक सुख होता है। मन और शारीरिक सुख को ही सौरभ कहा जाता है। और सौरभ शब्द भारतीय मूल शब्द नहीं है, ये अरबी फारसी का शब्द है। ध्यान में रखना इस बात को। सौरभ की प्राप्ति चाहते हैं वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप
स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? सारा का सारा गपोड़ लिखा है। कौन होते हैं देवता? संस्कृत में देवता शब्द कहां से आ गया? देव शब्द कहां से आ गया? और पहली बात तो इस श्लोक में देवता शब्द है ही नहीं। आप देख सकते हैं इस श्लोक में देवता शब्द नहीं है। आप अच्छी तरह देख सकते हैं। ये देखिए आपके सामने है, इसमें देवता शब्द नहीं है इस श्लोक में। और कहते हैं कि मृत्यु लोक ये उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पूर्ण क्षीण होने पर, क्षीण मतलब कमजोर होने पर, क्षीण का मतलब कमजोर होता है, शक्तिहीन, मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं मतलब क्या होता है? शक्तिहीन होने के बाद वो मृत्यु में चले जाते हैं। जीव की कभी मृत्यु हुई है? देखा है किसी ने? आज भी तो जीव मर रहे हैं। आज दिखा सकते हैं क्या कि कोई जीव मरता है? जीव कौन होता है? शरीर नहीं होता, शरीर नहीं होता है जीव। कोई दिखा सकता है मरता हुआ? भाई पहले मरते थे तो आज भी तो मर रहे होंगे, या आज अमर हो गए जीव? कोई दिखा सकता है आज की डेट में कि वो शक्तिहीन हो जाते हैं और वो फिर मृत्यु लोक में आते हैं? किताबों में लिखी यही तो गपोड़ है किताबों में, और इन्हीं में उलझा रहता है मनुष्य। नहीं भैया, आप अपने स्वरूप को जानोगे तो पता चलेगा कि मैं अविनाशी हूं या मेरी मृत्यु होती भी है या नहीं होती। जब आप अपने को जानोगे तब पता चलेगा कि मैं कौन हूं, जीव हूं या कोई और हूं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए क्या कर रहा है? यहां पे वेदों की प्रशंसा कर रहा है। सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। किसने देखा कि मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक कैसा है? कौन बैठा है वहां? भाई उस जब गीता लिखी गई या वेद लिखे गए तब अगर स्वर्ग लोक थे तो आज भी तो हैं। क्या लिखा है? यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात ज्ञान पूर्वक है। ये क्यों कही गई है अविधि पूर्वक और ज्ञान पूर्वक है? क्योंकि ऋग्वेद में यज्ञ, हवन, कर्म कांड और बलि और जीवों की हत्या लिखी हुई है। यज्ञ, घोड़ों का यज्ञ करना, गवों का यज्ञ करना, कि वो विधि से मैं प्रसन्न होऊंगा, ये बोल रहा है। और कर्मकांड से, अरे भाई एक बात समझ में नहीं आ रही, कर्मकांड किसके लिए कर रहे हो? कौन से परमात्मा के लिए कर रहे हो कर्मकांड? कौन से परमात्मा के लिए यज्ञ हवन कर रहे हो? क्या आप परमात्मा स्वरूप नहीं हो? क्या आप परमात्मा के अंश नहीं हो? तो आप अपने को ढूंढ लीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यही है वो विधि, अपने को ढूंढना, अपने को जानना कि मैं अगर शरीर में हूं कौन, कैसा है मेरा रंग रूप। यह है असली भक्ति। आपको क्या पता कि परमात्मा शरीरधारी है, कोई साकार रूप में है?
या वो उसका कोई आकार ही निराकार है, वो ऐसा नहीं है। रूप है उसका, लेकिन शब्द स्वरूप है। रूप है उसका, लेकिन आपके जैसा रूप है, इस शरीर जैसा नहीं। आप अंदर जैसे हो वैसा रूप है उसका, सकल हंस। ये सत्य है। वेदों में तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कौन मानेगा वेदों की? 1464 के बाद लिखे हुए, ईस्वी के बाद वेद। उससे पहले के कोई हाथ से लिखित प्रमाणित ही नहीं मिलता भाई। 10वीं शताब्दी से पहले कोई वेद था ही नहीं। कैसे कहोगे कि वेद आदि अनादि काल के हैं? पहले वेदों का सच तो जानिए, वेदों का इतिहास तो जानिए, किसने लिखा था, कब लिखा था, किस भाषा में लिखे गए थे। अब आगे और देखना, एक मैन अहम श्लोक मैं आपको बता देता हूं। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्याय भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर है कौन? परमेश्वर है कौन भाई? जिस रूप में पहले था जब वेद लिखे 1464 में, तब जैसा वो पुरुष था तो वो आज भी तो वैसा ही है। वेदों में तस्वीर क्यों नहीं है, क्यों नहीं लिखा? ऋग्वेद कह रहा है प्रत्यक्ष रूप से ना ही तो उसको देख सकता और ना ही उसकी कोई मूर्ति है, ना ही उसको कोई पा सकता। इधर उधर ऊपर नीचे लिखा हुआ है, इधर उधर से ना ही तो उसको कोई पा सकता, ना कोई देख सकता, और ना ही उसकी कोई मूर्ति है। जब उसको प्राप्त भी नहीं किया जा सकता, वेदों में लिखा है, और उसको कोई देख भी नहीं सकता और उसकी कोई मूर्ति भी नहीं है, तो बताइए वो भजन किसका करेगा? ये भगत किसका करेगा? और ये किसने जान लिया कि यहां उसको बिना देखे, बिना परखे, बिना जांचे, उसके मन गढ़ंत नामों से उसका यज्ञ हवन कर्मकांड करते रहें और उसके पास चले जाएंगे? ये किसने निश्चय कर लिया? ये कैसे मान लिया किसी ने? क्या परमात्मा के पास मन है जो किसी ने उसके मन की बात जान ली हो? नहीं। मन यहां है संसार में, वहां मन नहीं है, वहां मन नहीं है। वो कभी भाव प्रकट नहीं करता है। वो जैसे भाव में हमारे संसार के भाव से जो भिन्न है, वो आदि अनादि काल से वैसा ही है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। और उसके पास हमारे पास मन है, उसके पास नहीं है, क्योंकि वो शरीरधारी नहीं है। शरीरधारी होता तो मन उसके पास भी होता, लेकिन वो शरीरधारी है ही नहीं, और ना ही वो शरीर कभी धारण करता। अपने आप का परिवर्तन होता ही नहीं उसमें। आप खुद अपने शरीर में अपने को, अपने स्वरूप को जान करके देख लीजिएगा, क्या आप अपना परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए तो मैं कहता हूं पहले अपने को जानो, अपने को परख लो कि क्या मैं परिवर्तनशील हूं, क्या मैं आता जाता हूं, क्या मैं किसी रंग रूप में हूं, क्या मैं कोई इस शरीर के अलावा कोई और शरीरधारी हूं। पहले अपने को तो परखिए। जब अपने को परखोगे तो उसकी परख भी सामने आ जाएगी। यही सत्य है, ये कपोड़ है। आगे और सुन लीजिए इसकी कहानी। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान की
मेरा भगत नष्ट नहीं होता। ये क्या कह रहा है? तू सत्य जान कि मेरा भगत नष्ट नहीं होता। शरीर शरीर तो नष्ट होता है, कोई नहीं रोक सकता। कृष्ण बोलने वाला, कृष्ण की कथा में आता है कि शरीर, कृष्ण अपने शरीर को ही नहीं रोक पाया। तो भगत कौन होता है? शरीरधारी या जीव? जीव तो वैसे भी नष्ट नहीं होता है, इसमें कौन सी नई बात है? क्या कह रहा है? निश्चय पूर्वक सत्य को जान ले कि मेरा भगत नष्ट नहीं होता। यहां दो बातें आती है। भगत एक शरीर वाला भगत होता है, जो शरीरधारी भगत कहलाता है। तो क्या उसका शरीर नष्ट नहीं होता? होता है। दूसरा, इस शरीर के अंदर जो अविनाशी है, भाई उसका तो कभी जन्म ही नहीं हुआ, उसको तो कोई छू भी नहीं सकता, वो तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। तो यहां क्या कह रहा है कृष्ण कि मेरा भगत, और कौन सा भगत हो गया जो नष्ट नहीं होता है? भाई इस शरीर और इस जीव के अलावा और कौन सा भगत है जो नष्ट नहीं होता? शरीर तो नष्ट होता है, रही बात जीव अविनाशी, वो तो कभी नष्ट होता ही नहीं है। तो ये यहां ऐसा क्यों लिखा है कि मेरा भगत कभी नष्ट नहीं होता? इसका मतलब जीव नष्ट हो जाता है? देखा है किसी ने नष्ट होते हुए जीव को? या जीव अमर हो जाता है? अरे वो तो जीव तो पहले से ही अमर है, उसको कौन अमर करेगा? भाई आप अंत समय में शरीर से जब जाओगे तो क्या आपको कोई पकड़ पाएगा? तो कोई काट पाएगा? कोई बांध पाएगा? जीव तो अमर है ही। यहां किसको अमर करने की बात है? शरीर को। तो शरीर तो कभी अमर होता ही नहीं है। कृष्ण का खुद का ही शरीर अमर नहीं बताया इसमें महाभारत में। क्या है ये? भ्रमित करने वाली बात है कि नहीं है? गपोड़ है ये सारी की सारी। आगे और सुनिए क्या कह रहा है। नहीं पार्थ व्यप्याश्रित्य येपि यशुम पाप योनः स्त्रियों वैश्याय सतातथा सुदरस्ते अपि यंती प्राण गतिम। क्या लिखा है इसमें? ध्यान से सुनिए इस बात को। हे अर्जुन, स्त्री वैसे सुदर तथा पाप योनि चंडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। यहां पूरा का पूरा खुलासा गीता का सामने आ गया कि गीता कृष्ण ने नहीं बोली, ना ही अर्जुन यहां आया पैदा हुआ और ना ही कृष्ण यहां पैदा हुआ। क्योंकि जाति पाति वर्ण व्यवस्था शूद्र वैसे क्षत्रिय ये वेद के अंदर लिखे हुए चारों। तो ये किसने बनाई? किसने बनाई? परमात्मा ने? नहीं, नहीं बनाई। परमात्मा ने नहीं बनाई, क्योंकि वेद में लिखा हुआ है कि ऋषियों ने यज्ञ किया, कर्मकांड किए और तब एक विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा भी नहीं था, वो विराट पुरुष उत्पन्न हुआ और उस पुरुष के अंगों से 4 पुरुष पैदा हुए। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है और यही की यही कॉपी गीता में भी लिख दी। जब गीता में ये कॉपी लिखी गई तो क्या कृष्ण ने ये ज्ञान बोला था? वेदों का ज्ञान बोला था? कब बोला था? क्योंकि वेदों के बाद गीता लिखी गई है। वेदों के बाद गीता लिखी गई है। वेदों से पहले तो गीता का कोई नामो निशान ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि 4 वेदों का निचोड़ है गीता। तो बोली किसने? ये निचोड़ किया किसने? कृष्ण ने। कब? 1600 ईस्वी में आए थे कृष्ण, 1700 ईस्वी में आए थे कृष्ण, 1800 ईस्वी में आए थे कृष्ण, 1900 ईस्वी भी जो अभी चल रही है 1900 ईस्वी में आए थे। क्या 2000 में आने वाले हैं? अरे कुछ तो शर्म करो, क्यों गपोड़ झोंक रहे हो? 1400 ईस्वी के बाद वेद लिखे गए।
और वेदों का, चारों वेदों का निचोड़ ये गीता। तो कृष्ण कौन से उसमें आए थे भाई? 1400 के बाद तो 15वीं शताब्दी, फिर 16वीं शताब्दी, फिर 17वीं शताब्दी, फिर 18वीं शताब्दी। इन 600 सालों में तो कृष्ण आया नहीं, ना ही अर्जुन आया यहां पे, ना वेद व्यास आया। और सबसे बड़ी झूठ तो ये भी है कि गीता भी वेद व्यास ने लिखी और वेद, चारों वेद व्यास ने बोले, सुने, पहले तो सुने, फिर बोले, फिर लिखे गए, और उसके बाद महाभारत हुई है, गीता हुई है। तो वेद तो आदि अनादि काल के हैं, ये बता रहे हैं। और महाभारत हुई आज से 5000 वर्ष पहले, और वेद आदि अनादि काल के बता रहे हैं। तो आदि अनादि काल का तो सालों का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता, अरबों खरबों साल हो गई। तो गीता लिखने के लिए वेद व्यास कहां से आ गए 5500 वर्ष पहले? क्या इतनी लंबी उम्र के थे? यहां क्या साबित हो रहा है? प्रमाणित नहीं हो रहा कुछ भी, यहां पे झूठ प्रमाणित हो रही है। रामायण तो सुदर वगैरह ये रामायण में भी आते हैं, चारों वर्ण रामायण में। तो आप खुद सोच सकते हैं कि भी 10वीं शताब्दी से पहले ऐसा कुछ था नहीं, और बाद में इन्होंने लिख दिया, मनुस्मृति बना दी, मनुस्मृति बना दी, वेदों से निकाल के राजनीति गढ़ दी। किस पे? इस भोले भाले भारत के मूल निवासी पर राज करने के लिए। आप खुद सोच सकते हैं क्यों भ्रमित हो रहे हो आप? ये बहुत बाद की लिखी गई है ये चीजें। कब? 1500-1600 ईस्वी में। इनका ज्ञान संत रामपाल पढ़ा रहा, ये है वो ज्ञान। और संतों के मार्ग में क्या है? कोई ऊंच नीच, कोई धर्म जाति, ऐसा कुछ नहीं है। और ये कब था? भगवान बुद्ध के मार्ग में था, सम्राट अशोक के शासनकाल में था। कोई भेदभाव जाति पाति वर्ण नहीं था, कहीं लिखा हुआ ही नहीं मिलता, शिलालेखों पे कहीं नहीं लिखा हुआ मिलता। और ये संस्कृत जो 1300 ईस्वी में जाके संस्कृत बनी है, उसकी ये गपोड़ गाथा लिखी हुई है, पढ़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। इनको ये नहीं पता संस्कृत भाषा कब बनी, हिंदी के अक्षर कब बने, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास सार नाम है, सार शब्द है, सतनाम है। कौन सी भाषा में है? जरा बताइए तो सही, कौन सी भाषा में है? कहां से आई वो भाषा? रामायण का पेज मिलता है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जयपुर में मिलता है। वो भी 300 साल पुराना, सिर्फ 300 साल पुराना हस्तलिखित मिलता है। इससे पहले का कोई सबूत नहीं मिलता है। हाथों से लिखा हुआ रामायण का सबूत है ही नहीं कहीं। तो कहां हुई होगी रामायण? रामायण हुई है? बिल्कुल नहीं हुई। महाभारत हुई है? भाई इन 600 सालों में तो हुई नहीं, ना कोई आया ऐसा। और ये गीता 600 सालों के अंदर अंदर लिखी गई है। और ये वेद जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये भी 600 सालों के अंदर लिखे हुए। बताइए कौन यहां मार्कंडे आया, कौन यहां पुराण लिखने आया, कौन यहां वेद व्यास ऋषि आया, कौन यहां वशिष्ठ ऋषि आया, कौन यहां आया? जरा इतिहास ढूंढ के देखिए कि इनमें से कोई आया था या नहीं आया था, आपको यकीन हो जाएगा। जब रामायण में ही शूद्र बता दिए, 4 वर्ण बता दिए, तो रामायण कब की है? कितने साल पुराने हैं? अरे आज तक ये सिंधु घाटी हड़प्पा संस्कृति की भाषा को नहीं पढ़ पाए। ये कह रहे हैं कि 5500 वर्ष पहले रामायण थी और महाभारत थी। तो महाभारत में भाषा कौन सी थी? संस्कृत। तो हड़प्पा संस्कृति में मिलनी चाहिए ना, हमारे सिंधु घाटी में मिलनी चाहिए, हड़प्पा पे मिलनी चाहिए, और बहुत सारे धोलावीरा वगैरह में है, हमारी राखी गड्डी है,
यहाँ सब में संस्कृत भाषा के अक्षर मिलने चाहिए थे, और संस्कृत के भाषा के जो अक्षर हैं वो क ख ग घ ड हैं, यही क ख ग घ यही संस्कृत है, और इसी में क ख ग घ सब इन्हीं अक्षरों से संस्कृत बनती है, और ये क ख ग ये अक्षर कहीं मिलते नहीं है। तो बताइए रामायण कौन सी भाषा में थी, महाभारत कौन सी भाषा में थी? और जो वो भाषा है तो फिर ये सम्राट अशोक की भाषा क्यों नहीं पढ़ पाए? अगर ये सिंधु घाटी सभ्यता में अगर कहीं रामायण महाभारत का कोई भाषा का अक्षर मिला हुआ है तो फिर ये सम्राट अशोक की भाषा क्यों नहीं पढ़ पाए, जो पूरे हमारे जम्बूद्वीप अखंड भारत की भाषा थी, धम्मलिपि प्राकृतपाली भाषा, जो इन्होंने आज ब्रह्म लिपि बना दी, यानी कि ब्रह्मा के मुख से बोली गई लिपि, इन्होंने तो ब्रह्म लिपि बना दी सम्राट अशोक की भाषा को। और फिर ये जानते थे तो सम्राट अशोक का इतिहास क्यों नहीं लिखा इन्होंने, भगवान बुद्ध का इतिहास क्यों नहीं लिखा, पूरे अखंड भारत का इतिहास क्यों नहीं लिखा? जो आज भगवान बुद्ध के स्तूप और मूर्तियां निकल रही हैं, और जो छोटे स्तूप निकल रहे हैं उनको इन्होंने शिवलिंग बना बना के पूजे हैं। ये जब इनको सम्राट अशोक का इतिहास नहीं पता, भगवान बुद्ध का इतिहास नहीं पता, अन्य और महान राजाओं का इतिहास ढंग से इनको नहीं पता, उनकी राजधानी का नहीं पता, उनकी लड़ाई आक्रमण का समय इनको नहीं पता, और ना ही इन्होंने लिखा, पता भी होगा तो। हमारे अखंड भारत में जम्बूद्वीप में कितनी यूनिवर्सिटियां थी, ये इन्होंने नहीं लिखा है, और लाखों साल पुराना इतिहास ये दबा के बैठे हुए, लाखों साल पुराना इतिहास इनको कैसे याद रह गया भाई? महाभारत का इतिहास कैसे याद रह गया? रामायण का इतिहास कैसे याद रहा इनको, रह गया इनको? जो उनके रामायण के पूरे परिवार के नाम याद, लड़ाइयां याद, सब कुछ याद इनको। महाभारत का लड़ाइयां और इनके परिवार के नाम सब कुछ याद। वेद व्यास के जन्म का याद इनको, लाखों साल पुराने वेदों का इतिहास इनको याद। तो फिर सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध और अन्य महान नागवंश राजा, पाल वंश राजा, चोल वंश राजा, राजस्थान में बहुत सारे राजा हुए, इनका इतिहास क्यों नहीं लिखा इन्होंने? और फिर इनके पास इतने मंत्रों में शक्तियां थी तो 600 साल तक भारत गुलाम क्यों रहा, अशिक्षित क्यों रहा, विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की क्यों नहीं की? वो तो बलाओ अंग्रेजों का, जिन्होंने आके इतिहास को खोजा और सच्चाई को उजागर किया, तब इन्होंने गपोड़ झोंकने और शुरू कर दिए। तो ये था इनका ज्ञान। तो भक्तजनों प्रेमी, आप देख रहे होंगे, सच्चाई को उजागर करना मेरा काम है, क्योंकि मेरा भी भारत देश है, आप सभी मेरे ही स्वरूप हो, जो जैसा मैं अंदर हूं वैसे ही आप भी हो अंदर में। हम सब एक ही है, कोई जाति पाति धर्म भेदभाव नहीं है। बस अपने स्वरूप को ढूंढ लोगे तो सबके स्वरूप को ढूंढ लोगे, ये सत्य है। सत्य मार्ग पर चले, प्रकृति और समय से संतुलन बनाकर चले, आपके साथ गलत नहीं होगा। सत्य मार्ग पे चले और जीते जी, मतलब जिंदे जो जी रहे हैं प्राणी, चाहे वो मनुष्य प्राणी हो या अन्य प्राणी हो, उनकी सेवा करें। बस यही आपका सतमार्ग है। और अपने स्वरूप को जान लोगे तो सतलोक को जान लोगे, कबीर को जान लोगे, बस यही सत्य। और वो जो आपका स्वरूप है वो ना भाषा में है ना अक्षरों में है, ना वो लिखा जाता है ना पढ़ा जाता, ना वो मुख से बोला जा सकता। ये सत्य है, ये आप जान जाओगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी, और सच्चे सतगुरु की शरण में जाओगे तभी जाके ये भेद मिलेगा। आपके स्वरूप का भेद और पहचान मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिल जाएगी। वो तो अभी भी है, आपका स्वरूप तो है ही, आपका स्वरूप आप हो तो आपका स्वरूप भी है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है। सत्साहेब, आप सभी मानव जाति को प्रणाम, छोटे बड़े महान संतों भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्साहेब। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत्साहेब।